और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक अभी कुछ दिनों में ये हमारे लिए गुड न्यूज भी कह सकते हैं, या एक एक्स्ट्रा विजन जैसे वो कहते हैं ना, हम बहुत पहले से ही विजन देख चुके हैं। तो अब जब ये चीज ऐसी हो रही है, तो आगे हमारे फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये उन निगेटिव लोगों के लिए है जो निगेटिव लोग बोल रहे हैं कि हाँ, ऑन पैसे में कुछ नहीं होने वाला है। तो आगे आगे देखिए इसमें होता क्या है। तो अब ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे कुछ दिनों पहले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक चीज बताई थी हमको, कि जो हमारा इंडिया का जो यूपीआई पेमेंट गेटवे है, जो इसमें हम यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करते हैं, उसका सिंगापुर के साथ में, जो सिंगापुर का है नाउ पे करके है, एक पे नाउ करके, सॉरी आई थिंक नाम उसका हाँ पे नाउ, पे नाउ है। तो पे नाउ जैसे हमारा यूपीआई है, ऐसे वहाँ पे नाउ है, तो वो दोनों का उसमें कोलेबोरेशन हुआ है। उसमें ऐसे कोलेबोरेशन का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ से, जैसे आप यूपीआई से यूपीआई ट्रांसफर करते हैं किसी बैंक में अपने इंडिया में करते हैं, तो वो ऑलरेडी आपका उसमें ट्रांसफर हो जाता है। 110 रुपए, 50 रुपए, जो भी 100,000 रुपए कितने भी पैसे कर सकते हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं। एक लिमिट होती होगी जो होती है सर, 25,000 के आसपास लिमिट है पर डे की। यस। तो वो उसमें कर सकते हैं उसमें ट्रांसफर। इसके बाद तो जब ये कोलेबोरेशन हुआ है, तो आप यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं कि हमारा यहाँ पे इंडिया में रुपये है, वहां पे डॉलर है। ठीक है, सिंगापुरी डॉलर है वहां पे। तो अब जो दोनों का कोलेब्रेशन हो गया है, तो उसमें हम यहाँ से जो डायरेक्ट हम यूपीआई के थ्रू, अगर किसी को सिंगापुर में कोई बंदा है, अगर हम उसको हम शायद आई थिंक 60 रुपीज के समथिंग कुछ है, अगर 60 रुपीज भेजेंगे तो उसको $1 वहां जाके उसको मिल जाएगा उसको। और वो हमसे अगर 600 रुपये समथिंग भेजेगा, तो हमको जो भी भेजेगा, जो भी कन्वर्ट करके हमारे पास इंडिया में रुपये उसका ट्रांसफर हमारे यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी चीज नहीं हो रही है, आप देख सकते हो जैसे नॉर्मल इंडिया में ट्रांसफर करते हैं वैसे ही हम वहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी ये सिंपल कुछ ही बैंक ने किया, एसबीआई है, एंड इंडिया ओवरसीज बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक में, इन तीन बैंक में है जिसमें हम इन मतलब आई मीन सेंड और रिसीव दोनों कर सकते हैं। और एक्सिस बैंक एंड डीवीएस इंडिया बैंक, इसमें सिर्फ हम रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई इंडिया की बात। अब इसमें अपने लिए क्या बेनिफिट है? अब ये जब दो कंट्री में हम इतना, ये क्योंकि बहुत ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी था, मैं भी पहले सोचता था कि हो तो जाएगा, इजी है, लेकिन बहुत टफ पड़ेगा ये काम इसको। लेकिन जब हमको बताया गया कि हमारा ओ वॉलेट यहाँ पे आता है, हमारा ओ वॉलेट, ओ वॉलेट जो हमारा 6 पेमेंट मेथड है उसमें 120 यानी कि 120 कंट्रीज होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ रुपया चलता है, हर कंट्री का एक अपना रुपया होता है उसमें। डॉलर है, येन है, बहुत सारी कंट्री है, दिराम है, रियाल है, ये बहुत सारी हैं। तो उन कंट्रीज में ये कॉन्वर्सेशन वहाँ पे ऑलरेडी ओ वॉलेट का जो वहाँ पे हो चुका है। तो यानी जैसे कि मैंने जो एग्जांपल दिया कि आप यहाँ से सिंगापुर आप भेज सकते हैं वैसे ट्रांसफर, वैसे ही सेम हमारे ओ वॉलेट में होगा, लेकिन हम जाने कितनी कंट्री में भेज सकते हैं। यहाँ पे एक कंट्री में सिर्फ भेजने के लिए आपको कितना पैसा लग रहा है, आपको आई मीन सॉरी, कितना पीछे कितना वर्क हुआ होगा, डॉक्यूमेंटेशन हुए होंगे, ये गवर्नमेंट का ये सब हुआ होगा, बैंकों ने अपने कवर किए होंगे। जैसे कि मैं बताया आपको, एसबीआई, इंडिया ओवरसीज बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, अभी तीन बैंक में ये फैसिलिटी है। तो तीन बैंकों के वहाँ पे इंटरनल किस तरीके से वहाँ पे रहे होंगे, तो बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जो हमारा ओ नेट का है, सॉरी ओ वॉलेट का है, ये ओ वॉलेट कितना है हमारा, 120 करेंसीज। आप सोच सकते हो कितना इसका बेनिफिट है। और जब ये मार्केट में आएगा तो क्या धूम मचाएगा, कैसे क्या होगा। अब इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, जो हमारा जो ये इंडिया सिंगापुर को जो किया है, जो जैसे कि वहां पे लोग, हमारे लोग रहते हैं इंडिया में, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो अगर इंडिया में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हैंड टू हैंड पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो दुबई में पैसे ट्रांसफर रहते हैं, जो यहाँ पे जॉब करने जाते हैं, तो वो जब वो पैसा यहाँ से ट्रांसफर करते हैं दो यहाँ पे इंडिया में, तो कुछ पैसा कट भी जाता है। और कुछ पैसे वहां से या किसी एजेंट को देना पड़ता है, या वट एवर कुछ भी रहता है, बहुत सारे जो प्रोसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे इंस्टेंट आप जैसे यहाँ पे यूपीआई टू यूपीआई ट्रांसफर करते हैं, ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके उसकी करेंसी में कन्वर्ट होकर वहाँ पैसा पहुंच जाएगा। तो वहाँ पे जो जॉब करते हैं वो हो गए, स्टूडेंट हो गए, या फिर जो बिजनेस वगैरह कर जाते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा ओ वॉलेट का क्या होगा, ओ वॉलेट कितना होगा, कितना बेनिफिट होगा जब आएगा। तो वो मतलब लोग कैसे टूट पड़ेंगे उस पे। वो ट्रैफिक जो कहते हैं, ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक आएगा, कहाँ से आएगा, हमारे नीचे तो चार टीम नहीं है, हम तो अकेले हैं ये। तो ये ट्रैफिक ऑलरेडी आप ओ कनेक्ट की पूरी कहानी आप देख ही चुके हो। ओ कनेक्ट की कहानी जो भी है वो आपके सामने है। वो ओ कनेक्ट में कैसे लोग आएंगे, कैसे कितना हमारे क्या 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 हमारे फीचर्स हैं उसमें। ओ वॉलेट का छोटा सा एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब इंडिया ऐसा यहाँ पे चीज कर रही है, तो ओ वॉलेट में क्या होने वाला है, ये मतलब जिनके बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं या नहीं है यहाँ पे, हम उसमें और ओ वॉलेट में बहुत सारी चीजें हैं आपके, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं उसमें हमारे, जो कि हमारा सेफ सिक्योरिटी है हमारी, और मेन हमारा फेस रिकॉग्नाइजेशन है हमारा, और हमारा
मर्च जो कॉन्टेक्ट लेंस जो हम पे आजकल पेमेंट करते हैं ना, कॉन्टेक्ट लेंस वो भी है। और ऐसे बहुत सारे फीचर हैं इसमें, बहुत सारे डिटेल में हम ओ वॉलेट के बारे में बताएंगे जब ओ वॉलेट हमारा मार्केट में आने वाला होगा। उस टाइम में हम इसके पूरे फुल फीचर बताएंगे कि अभी बहुत टाइम पहले हम साइट पे जाएंगे, साइट पे लिखा हुआ है ऑलरेडी आपके बहुत सारे फीचर, क्योंकि अभी हमारे ऑन पैसे डॉट कॉम में ओ वॉलेट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे ओ फाउंडर में लिखा हुआ है, ओ फाउंडर में वो आपके लिए है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है हमारा, तो उस प्लेटफॉर्म में मैं ज्यादा उसमें बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है हमारे ये ओ जो ओ वॉलेट है, हमारे ओ वॉलेट के सारे प्रोडक्ट हमारे प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट हैं हमारे, तो उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन हमारे बहुत ही अमेजिंग फीचर है, सिक्योरिटी वेज है, मतलब सिक्योरिटी अगर कहीं से थेफ्ट अगर कुछ भी हो रहा है कुछ भी, तो उसका फुल डिटेल आपको निकाल के दे देगा कि यहाँ पे ऐसा चीज हो रही है, उसे प्रोटेक्ट भी करेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये ओ वॉलेट की कहानी बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि ओ वॉलेट क्या होने वाला है, कैसे धूम मचाने वाला है। ओ वॉलेट छोड़िए, आपको जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हाँ हम फाउंडर हैं, हम कहाँ हमारी वैल्यू होने वाली है, क्या होने वाला है, हम कहाँ पे रहने वाले हैं। तो वो ऑलरेडी बहुत टाइम से बोला जा रहा है, आज आप उसको फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप कुछ टाइम रुक जाइए, बस एक दो महीने, 2-3 महीने की बात है, आपको खुद पता लगेगा कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। राज यादव सर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर मेरा कहना है पहले ओमेल और ओनेट का फुल वर्जन आने के बाद ही ओपनेट आना चाहिए, बोलिए सर। या इस पे आप क्या बोलेंगे? सर आप जो कहना चाह रहे हैं कि ओ मेल और ओ नेट का फुल वर्जन आने के बाद आना चाहिए, सर एक एक हर चीज की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। जैसे आपको पता है कि एस सर ने कहा है बार बार, और हमारे ग्रेट लीडर सब ये बोलते हैं कि अभी हम मार्केट में टीज कर रहे हैं, हम चिढ़ा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि हम पूरा तरीके से नहीं दिखा रहे हैं। अगर आप सोचिए 20 नवंबर को हमारा जब यहाँ पे लॉन्च हुआ था, पूरा मार्केट में हमारा इस और वो पूरा फुल फ्लैश में हमारे यहाँ पे आ गया होता है यहाँ पे, तो आज की डेट में हमारा यहाँ पे इनकम हमें आई मीन कंपनी फुल फ्लो में रन नहीं हुई है, इनकम आई नहीं है। यहाँ पे कॉपी कॉपी पेस्ट चल गया होता है कि यहाँ पे ये फंक्शनलिटी हम उसमें ऐड कर लेते हैं, ये उसमें ऐसे कर लेते हैं। तो जब तक हमारे ये एक मार्केटिंग का प्लान है, स्ट्रेटेजी है कि किस तरीके से चीज आएंगी, कितना आना है, कितना कब आना है और कब दिखाना है। अभी आपको पता है ओमेल आप यू आ गया है, लेकिन ओमेल आ गया है मार्केट में। ओमेल जो अभी जो मार्केट जो आपको बैक ऑफिस में ओमेल दिखाई दे रहा है, ये ओमेल प्रॉपर ओमेल नहीं है, इससे आप कितना यूज कर पाएंगे, मेल मेल नहीं है। लेकिन एक जो एक आपको कहा गया है ना कि ओमेल है, एआई बेस्ड हमारा टूल है, वो सब तो उसमें कुछ भी नहीं है। तो वो सब चीजें हैं, उसका वेट कीजिए, वो सब एक मार्केटिंग का पार्ट है। ऐसर को पता है कब लाना है मार्केट में, कैसे लाना है। पहले जो कहा ना कि वैल्यू बनानी है, एक हाइप बनानी है, जब उसको हाइप बन जाएगी पूरी, इसमें सब कुछ बन जाएगा, उसके बाद ये सब चीजें ऐसे आएंगी तो लोग ऐसे टूट पड़ेंगे। जैसे अब कुछ दिनों पहले आपको चैट जीपीटी का एग्जाम्पल था, उसमें 5 दिन में शायद 1 मिलियन या कितने लोग आ गए थे, 3-4 दिन में आ गए थे उसमें, बहुत सारे लोग उसमें ऐड हो गए थे उसमें। तो इसी टाइप की एक मार्केट में एक हाइप चाहिए मार्केट में कि ऑन पैसे भाई क्या है क्या है क्या है। जैसी वो हाइप बन जाएगी तो ऑलरेडी फिर उसमें लोग अपने आप ही टूट पड़ेंगे उसमें। पहले मेरे पास एक आज एक कॉल आया था पंजाब से, हमारे नीरू मैम है, उनका क्वेश्चन आया था कि एक उन्होंने वीडियो भेजा मेरे को कि मैम इसमें सर इसमें देखिए कि इसमें एक पे प्लान वगैरह दिखाया गया है इसमें, कि इसमें पे प्लान है। तो अब इसके बारे में मैं बहुत सीरियसली बात बताना जा रहा हूँ कि बताता हूँ आपको कि आपको कितना एक्टिव रहना है और कितना अपडेट रहना है। कि जैसे मैम का ये क्वेश्चन था कि उसमें पे प्लान में ऐसे दिखाया गया है कि हम उसमें 2-3 चीज दिखाई गई थी। मैंने मैंने वीडियो पहले मैं देखता नहीं हूँ, वो तो मैम ने भेजा इसलिए मैंने थोड़ा क्लिक किया उस पर, देखा। तो जैसी 2 चीज बोली ना उसमें कि इनकम चार्ट एंड लेवल, मैंने वहीं क्लोज कर दिया, उसको पूरा नहीं देखा मैंने उसको, क्योंकि मैं समझ गया था कि वो वीडियो क्या है क्या नहीं है। अभी देखिए हमारे पास ऐसा कोई कुछ नहीं है, ना इनकम चार्ट है, ना कोई लेवल है, क्योंकि ये जो जो बातें हैं ये हमारी हैं, एमएलएम वाली कॉन्सेप्ट है हमारा पूरा। तो यहाँ पे कोई एमएलएम कंपनी नहीं है, हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो कोई चार्ट नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई लेवल नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लोगों की लाखों की टीमें थी, यहाँ पे लेवल थे, जाने कितने कितने लेवल थे, बड़े बड़े लीडर किस थे, लेकिन अब वो टीमें है ही नहीं, खत्म कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर कोई इस टाइप का वीडियो है तो प्लीज उन सबसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइप की चीजें देखे भी नहीं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ये सब चीजों का। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि व्यू बनाने के लिए वो ऐसे टाइप की वीडियो डालते हैं थंबनेल, जिसमें डिलन सर जाने कब से कितने सालों से बोल रहे हैं कि प्लीज थंबनेल को सही कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, उनको स्ट्रिक्टली बोलते भी हैं सर। तो उसके बाद भी वो लोग डालते हैं उसमें। तो ऐसा कोई हमारा पे प्लान नहीं है, ऐसा कोई हमारा हमारा ना ही हमारा लेवल है, ना ही हमारा पे प्लान है। बस एक ही चीज है हमारे पास इस समय जो है कि आपका अगर इको सिस्टम में जाएंगे तो आप यूजर हैं, यूजर में यूजर जाके चेक कर सकते हैं जो आपके डायरेक्ट है वहाँ पे हैं, वो आपके शिप शो होंगे। और वो अगर कोई प्रोडक्ट अगर परचेस करेंगे तो उसका कमीशन आपको उसमें आएगा, जो भी उसका
प्लान रहेगा वो अभी डिस्क्लोज नहीं है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, कोई प्लान नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, कुछ आपके बोनसेस वगैरह हो सकते हैं, वो तो एक हर जगह काम करने वालों को मिलते हैं। जो वो काम, बोनस का मतलब होता है कि काम जो करता है, एक्स्ट्रा काम करता है, उसे बोनस मिल जाता है। अब उसमें आप हमारा काम किस तरीके से हो सकता है, हमारा एंगेजमेंट बोनस हो सकता है, हमारा शेयरिंग का हो सकता है, हमारा ये से हो सकता है। ये तो किसी कंपनी में या कहीं भी किसी फैक्ट्री में या कहीं भी जब काम करते हैं तो एक्स्ट्रा कुछ वर्क करते हैं तो उसको एक्स्ट्रा बोनस मिलते हैं। ये सिर्फ वो है। इसके अलावा और मैं सबसे एक बार क्लियर करता हूँ कि कुछ भी हमारा कोई प्लान नहीं है, कोई लेवल नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर कोई ऐसा वीडियो आता है, प्लीज उसको ओपन भी मत कीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसी कोई चीज नहीं है। यस मैम। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही चीज बोली, क्योंकि अभी भी लोग बहुत ऐसे हैं जो नहीं मानते, इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं, बट हम उनको चेंज नहीं कर सकते। आपने एक चीज सही बोली है सर, मेरे हस्बैंड भी एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो उनके यहाँ भी जब पैकेज बनाए जाते हैं, जब सैलरी पैकेज होता है, तो उसमें भी एंगेजमेंट इनकम होती है कि आप जैसा परफॉर्मेंस करेंगे उस बिहाफ पर आपको ये बोनस दिया जाएगा, ये इस तरीके की चीजें रहेंगी। तो ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट में ये सारी चीजें होती हैं, और वहां पर आप कितना अटेंटिव रहेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी होता है वहां पर इन सब चीजों को रखना। तो यहाँ पर हम लोगों का यही रोल रहेगा कि हर तरीके से यहाँ पर हमारी जो सिर्फ प्रोडक्ट पर हम अंगेज रहेंगे वो सब काउंट नहीं किया जाएगा, बहुत सारी चीजें काउंट करेंगी कि वहां पर हम लोग आगे आने वाले टाइम में कंपनी के साथ मतलब किस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं, हम लोगों को हर प्लेटफॉर्म पर नोटिस किया जाता है। अगर आप कहेंगे कि आज हम दोनों जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो बहुत ऊपर तक ये चीज नोटिस की जाती है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को भी नोटिस किया जा रहा है कि कौन किस तरीके से चैटिंग करता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि ये चीज मानिए कि ऊपर जो टॉप मैनेजमेंट होती है उनका काम होता है नीचे वाले किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसकी एक अलग टीम होती है जो यही देखती है कि नीचे जो काम चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है। तो हमें हमारी हर एक्टिविटीज पर पूरा ध्यान दिया है, वो आप लोगों को बताया ही गया था कि मीडिया हम लोगों को हमेशा जज कर रही है। तो इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मेरे बहुत ज्यादा लिंक नहीं है लोगों के साथ। जब अगर मेरे पास लिंक नहीं है तो मैं अपने रेफरल लिंक्स को कैसे भेजूंगा, मतलब कैसे यूज करूंगा, क्योंकि उनका कहना है कि मेरे बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं है। आई थिंक हम लोगों ने कल बोला था कि हर किसी के पास 200-300 नंबर फोन में ऐसे रहते हैं जो जिन्हें आप लिंक दे सकते हैं। तो उनके पास लिंक कम हो, रिलेशंस मतलब ऐसे उनको एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से किया जाए। तो यहाँ थोड़ा सा जितनी मुझे पता है उतना मैं आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगी कि सबसे पहले आप अभी जो टाइम है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी हम लोगों को लिंक प्रोवाइड किए जाने वाले हैं, तो आप लोग एक डायरी जरूर बना लीजिए। क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हमारे दिमाग में है, लेकिन कई बार दिमाग में क्वेश्चन नहीं होते। अगर आप एक शादी होती है या कोई फंक्शन होता है घर में, तो हम लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट में सबसे पहले किसको रखते हैं, हम अपने रिलेटिव्स और अपने नेबर्स को, इन दोनों को रखते हैं। उसके बाद मेन मेन फ्रेंड्स को रखते हैं जो मेन मेन होते हैं। उसके बाद हम इसके बाद कितने और लोगों को बुला सकते हैं, इस तरीके की हम लोग लिस्ट तैयार करते हैं। तो एग्जैक्टली आप लोग अभी जैसे मैंने लिस्ट बनाई, अगर मैं अपनी बात बोलूं तो अपने फोन में से कि सबसे पहले मैं किन किन को दूंगी, तो यस मैं जो मेरे कोई कॉर्पोरेट में वर्क करता है मैं उनको दूंगी। कोई कुछ मैंने अपनी बेटी के कुछ फ्रेंड्स को और उसके कॉलेज का वहां पे नंबर लिए कि मैं सबसे पहले उनको दूंगी वहां पे। तो वो मैंने लिस्ट की अपनी टॉप लिस्ट में उनका नाम लिखा है कि मैं इस तरीके से दूंगी। उसके बाद सेकंड में आप उनको डालिए जो लास्ट में आपका काम करेंगे। और दूसरा आपको क्या करना है, आपको कोई ऐसा नहीं सोचना कि ये काम नहीं आएगा या कुछ नहीं, आप उनको ओईएस में रजिस्टर्ड कराइए। ओनेट और ओ मेल हमारा फ्री प्रोडक्ट है, आप उसके बारे में समझाइए, उनको बोलिए कि इसको यूज कीजिए। और आप लोग भी जानते हैं कि उसमें एडवांस फीचर होने वाले हैं और सिक्योरिटी रहने वाली है, क्लब्स वगैरह के इस तरीके के ओनेट में फीचर्स हैं। तो जब वो यूज करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, आज नहीं तो कल, कभी 3-4 साल बाद अगर वो कभी
ऑन पैसिव से कनेक्ट होते हैं, तो वो डेफिनेटली आपके ही लिंक के जरिए ही, जो आपने लिंक अपना लिंक देकर ओईएस में रजिस्टर्ड कराया था उनको, तो आपके लिंक के जरिए ही वो जुड़ेंगे। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 14 लाख प्लस फाउंडर हैं जितने भी, पूरी दुनिया में कोई भी एंटर होगा ओईएस में हम लोगों के थ्रू ही एंटर होने वाला है। तो आप लोग इस तरीके से एक्शन ले सकते हैं। दूसरा है कि आप सोशल मीडिया पर जा सकते हैं, कि सोशल मीडिया पे आप लोग, बहुत सारे हैं हमारे, फेसबुक पर इतनी लिस्ट बनी हुई है लंबी लंबी, इंस्टा पर इतनी लिस्ट है, हर हर उस पे आप जाकर अपने लिंक को जब शेयर करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे।